नकल एक ऐसा शब्द है जो अक्सर इंसान कर बैठता है। जी, आज उसी शब्द पे थोड़ा सा फोकस करते हुए मैं आप सभी से, जो YouTube के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो नहीं हैं, उन सभी से बात करना चाहता हूँ। नकल। दोस्तों, इंसान पहले बंदर नहीं था, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने ये शब्द हमारे जहन में डाल दिया कि इंसान पहले बंदर था। लेकिन सच्चाई और बाइबल और परमेश्वर कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता। हम इंसान थे, हम बंदर नहीं थे। परमेश्वर ने सबसे पहले बंदर को बनाया, बाद में इंसान को बनाया। तो बंदर पहले से पृथ्वी पे था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद आदम को बनाया, यानी इंसान को बनाया। लेकिन बंदर से इंसान एक चीज़ ज़रूर सीख गया है, और वो है नकल। इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं मंकी सीज एंड मंकी डस। बंदर देखता है, बंदर करता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल राज ये बात क्यों बोल रहा है। मेरे जितने भी हिंदुस्तान के 29 राज्य के जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ये एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने के यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि खास करके जो हमारा हिंदुस्तान है, वो एक्टर्स की, जितने भी अभिनेता हैं, उनकी नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। जितने भी यंगस्टर हैं, वो बहुत जल्दी नकल कर लेते हैं। यही आदत और यही चीज़ आज मसीहत में भी देखने में आई है। जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आज मसीहत में पाए जाते हैं, ये भारत से, खासकर मुंबई से, पूना से, नागपुर से, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से, आप जहाँ से भी मसीह पाए जाते हैं यंगस्टर, हम 90% देखने में आ रहा है कि नकल इतनी आसानी से कर लेते हैं। मैं इसको गंभीर विषय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, आपकी असली पहचान आप खो रहे हैं। आप असली में कौन है, आपको प्रभु ने असली में क्या बनाया, आप उसको ना ध्यान देते हुए आप दूसरों को इतनी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा नकल अगर आज की जाती है, तो जितने भी ये जो स्टेज पे पाए जाते हैं, वो चाहे वर्शिपर्स हो, म्यूजिशियंस हो, या फिर जितने भी प्रीचर्स, एवेंजलिस्ट, जो सबसे ज़्यादा है ना, लाइट्स, फॉग और आपका क्या कहते हैं, पूरा ग्लैमर टाइप का ये जो प्रोग्राम करते हुए पाए जाते हैं, इसमें से जितने भी लोग करते हैं, मुंबई से खास करके, मैं एक एक का नाम ले सकता था यहाँ पे, लेकिन उचित नहीं होगा। लेकिन आप लोग समझदार हैं, और समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, मुंबई के, पूना के, नागपुर के, उन सभी को कहना चाहता हूँ कि नकल कभी नहीं करना, किसी की नकल नहीं करना। डोंट इमिटेट एनीवन। मैं रिपीट करता हूँ, डोंट इमिटेट एनीवन। किसी की नकल नहीं करना। आप खुद क्या हैं, आपको प्रभु ने क्या कहा है, आपको प्रभु ने क्या बोला है, आपकी बुलाहट क्या है, आप उसको फॉलो करिए। बहुत इजी है। मुझे भी, जब मैं वर्शिपर था या फिर जो कॉन्सर्ट्स वगैरह हम करते थे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमें आपकी तरह बनना है, आपकी तरह जो आप कपड़े पहनते हो, आपका जो हेयर स्टाइल है, आप जो माइक पकड़ते हो, आप कैसे गाते हो, हमको उसकी नकल करना है। उन दिनों में तभी हम इसके विरोध नहीं करते थे। लेकिन अभी जब हम कुछ चीज़ों को जान गए हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि इंसान अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो रहा है, और उसके चलते ये हो रहा है कि जो सेवा है वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसके चलते लोग जो हैं भटक रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी वर्शिपर, गॉस्पल सिंगर सो कॉल्ड अपने आप को बुलाते हैं, मुंबई से, नागपुर से, पूना से, गुजरात से, पंजाब से, मैं उन सभी फॉलोवर्स को कहना चाहूँगा, किसी की नकल नहीं करना, कभी किसी की नकल नहीं करना। आप क्या हैं और आपको प्रभु ने क्या बोला है, आप उसको फॉलो करिए। मैं रिपीट करता हूँ, प्रीचर की नकल मत करिए, म्यूजिशियंस की नकल मत करिए, एवेंजलिस्ट की नकल मत करिए, वर्शिपर्स की नकल मत करिए, सिंगर तो कभी मत बनिए, क्योंकि प्रभु ने सिंगर बनने के लिए आपको नहीं बुलाया। आप सेवक हैं, आपको सेविकाई करनी है, ठीक है ना। किसी की नकल मत करिए, आप अपनी जो बुलाहट है उसको पहचानिए। क्या हो रहा है कि मैं आपको और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। अगर बाप एवेंजलिस्ट है तो बेटा एवेंजलिस्ट बन जाएगा,
अगर बाप वर्शिपर है तो बेटा वर्शिपर बन जाएगा, अगर बाप म्यूजिशियन है तो बेटा म्यूजिशियन बन जाएगा, अगर बाप टीचर बाइबल टीचर है तो बेटा बाइबल टीचर बन जाएगा, अगर बाप प्रीचर है तो बेटा प्रीचर बन जाएगा। दूसरा, पास्टर अगर गॉस्पल सिंगर है तो पूरी उसकी कलीसिया उसी पैटर्न पे चलेगी, अगर पास्टर म्यूजिशियन है तो पूरी कलीसिया उसी पैटर्न पे चलेगी, अगर पास्टर एवेंजलिस्ट है तो पूरी कलीसिया उसी पैटर्न पे चलेगी, बाइबल टीचर प्रीचर तो उसी पैटर्न पे चलेगी। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये नकल क्यों ना। दूसरी चीज़, हमारे हिंदुस्तान में खास करके साउथ से, मैं मेंशन नहीं करूँगा सिटी का स्टेट का नाम, साउथ से इंटरनेशनल हो गए, भारतीय हैं लेकिन इंटरनेशनल हो गए, आप लोग समझदार हैं। आप देखिए, जैसा बाप था वैसा बेटा, और जैसा बेटा है अभी उसके बेटे। आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक ही पेड़ के ये डालियां हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एक ही पेड़ के ये डालियां हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे मिल जाएंगे आपको। A, B, C ये जो कैटेगरीज होती है ना, ये उसी में पाए जाते हैं। इन सब की कॉपी अभी कुछ प्रीचर्स 5-6 साल से उठे हैं जो मोटिवेशनल प्रीच करते हैं, तो उसको जो सुनते हैं ना वो भी वैसे ही पाए जाएंगे। पंजाब के अंदर, नाम मेंशन नहीं करूँगा, अगर एक बड़ा पास्टर जैसा करता है वैसे ही कॉपी पंजाब में जितने उसके फॉलोवर है, पापा जिसको बोलते हैं वो लोग, आपको वैसी ही कॉपी करते हुए पाए जाएंगे। अभी बीच में मैंने देखा था कि है ना, वाइट कोट, प्रभु का एक दास है, नाम नहीं लूँगा, वाइट कोट जब वो घुमा रहा है तो उसके जो फॉलोवर है वो भी वाइट कोट घुमा रहे हैं। अगर वो सॉफ्ट हालेलुया का कोरस गाते हुए अपनी प्रीचिंग या जो भी मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो ये भी जो है बिल्कुल कॉपी करते हुए आपको पाए जाएंगे। वो कहता है टच, तो ये लोग भी शुरू हो जाएंगे टच। अगर किसी ने कहा लेट द फायर कम, तो उसकी मिनिस्ट्री भी वैसी हो जाएगी, लेट द फायर कम। अनॉइंटिंग कम, लेट द अनॉइंटिंग कम। तो वापस कहता हूँ, नकल एक बड़ी गंदी चीज़ है जो आज मसीहत में 90% पाई जा रही है। आपको किसी ना किसी का क्लोन आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ना किसी का क्लोन। सो वी डोंट हैव इन क्रिश्चियनिटी, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ओरिजिनल सिंगर्स तो खैर मैं मानता नहीं हूँ, बट सब के सब डुप्लीकेट है। पॉपेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कठपुतली, वो है। आपको प्रॉफिट डुप्लीकेट मिल जाएंगे, डॉक्टर्स जो डिग्री लेकर बैठे हैं क्रिश्चियनिटी का वो डुप्लीकेट लेके मिल जाएंगे, आपको बिशप डुप्लीकेट मिल जाएंगे, रेवरेंड डुप्लीकेट मिल जाएंगे, अपोस्तल डुप्लीकेट मिल जाएंगे, आपको म्यूजिशियंस टाइप के लोग डुप्लीकेट करते हुए मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मसीहत भारत की कहाँ जा रही है। अब आप सोच के देखिए, अगर सब नकल करते जाएंगे तो फिर ओरिजिनल कहाँ है। और मुझे याद आता है, बस मैं इसको बताकर समाप्त करूंगा, मुझे याद आता है कि सिखवा नाम का एक याजक था, उसके 7 बेटे थे। प्रेरितों की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 11, 12, 13 अगर आप पढ़ोगे, उन्होंने पौलुस की नकल करने की कोशिश करी। जैसे पौलुस दुष्ट आत्मा को निकालता था वैसे उसके 7 बेटों ने नकल करने की कोशिश करी, लेकिन हम सभी को पता है कि अंजाम क्या हुआ। और अंजाम ये हुआ कि दुष्ट आत्मा ने उन पर हावी हुआ और उनको जो है उनको वश में लाकर उनकी बड़ी दुर्दशा की। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जितने भी यंग लड़का लड़कियां हैं, मुंबई से खास करके, नागपुर से, पूना से, रिक्वेस्ट करता हूँ किसी की नकल मत करो। आप सबकी रिस्पेक्ट करो, आप सबको जो है फॉलो करना है करो, सबको लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो, लेकिन किसी की नकल मत करो। अगर कोई मेरी डैनियल राज की अगर कोई नकल करना चाहता है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मैसेज सुनिए, मेरा जो भी वीडियो में डालता हूँ उसको सुनिए, उससे आप प्रभावित होते हैं, प्रभु के नज़दीक आते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये। देखिए, हर प्रीचर का, हर प्रभु के दास का एक ही मकसद होना चाहिए। मकसद क्या है पता है? प्रभु के नज़दीक लाके छोड़ देना उनको, किसी को भी जो विश्वास में है। हमारा मकसद ये, मेरा मोटिव ये है 5-6 साल से कि उनको प्रभु के नज़दीक लाके छोड़ देना, लेकिन अपने जैसे बनाना। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम कहते हैं कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मैं जैसा हूँ वैसे वो फॉलो करो, मैं जैसे चलता हूँ वैसे चलो। नो 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 नो, ये बहुत डेंजर चीज़ है साहब। मैं वापस कहता हूँ, नकल नहीं होनी चाहिए मसीहत में। ये एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की भी नहीं है शायद, या आपके बीच में मैंने रखने की कोशिश करी है। आप इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। रिपीट करता हूँ, नकल कभी नहीं करना, बी ओरिजिनल, डोंट इमिटेट एनीवन, डोंट कॉपी एनीटेट एनीवन, एंड डोंट बी डुप्लीकेट, बी ओरिजिनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।